सुप्रभात। हम आध्यात्मिक विषय पर चर्चा कर रहे थे। विषय था जमीमा। अभी लेते हैं जमीमा पार्ट 2। देखिए, दलों के रंग, ये रंग कैसे हो सकते हैं कि चतुर्दल का रंग रक्त वर्ण, षटदल का रंग गुलाबी सिंदूर के समान, 10 दल का नील वर्ण, 12 दल का रंग लाल वर्ण और षोडश दल का रंग धूम्र वर्ण का है। इसका मतलब ये नहीं कि ये सब मुकाम अलग अलग रंगों के रंगे हुए हैं, बल्कि इनका मतलब ये है कि खून के रंग पर जुदा जुदा तत्वों का अक्स पड़ने से जैसा खून जिस स्थान पर दिखलाई पड़ता है, तदाकार उन दलों का रंग कहा गया है। जैसे कि चतुर्दल चक्र में खून पर पृथ्वी तत्व का अक्स पड़ने से रक्त चंदन की तरह कुछ मटीला सा हो जाता है। सुर्ख खून में मिट्टी मिला दी जाए तो वह रक्त वर्ण हो जाएगा। षटदल में खून पर जल तत्व का अक्स पड़ने से गुलाबी सिंदूर वर्ण हो जाता है, और जैसे खून में जल मिला दिया जाए तो वह गुलाबी हो जाएगा। 10 दल में अग्नि तत्व का अक्स पड़ने से नील वर्ण हो जाता है। खून का आग पर रखने से नीला हो जाएगा। 12 दल कमल में वायु के कारण खून बिल्कुल गाढ़ा लाल है, तो खून को साफ हवा में छोड़ देने से वह सुर्ख दिखलाई देगा। षोडश दल में खून पर आकाश की वजह से धूमेला रंग हो जाता है। खून को बिल्कुल गहरे आकाश में देखा जाए तो धूमेला दिख पड़ेगा। जिस प्रकार सूर्य की किरणें सुबह सादिक, प्रातः पौ फटे और शाम के समय आकाश में मिलने से धूमेली दिखाई पड़ती हैं, तो 2 दल कमल में ज्योति है। इस वजह से खून ज्योति का अक्स पड़ने से सफेद रंग मालूम होगा। सहस्त्रदल कमल के शून्य तत्व की वजह से खून वर्ण के समान दिखाई देगा। फिर पद्मों के जंत्र देखिए कि चतुर्दल का चतुर्मुख, षटदल का अर्धचंद्राकार, 10 दल कमल का त्रिकोण, 12 दल कमल का षटकोण, षोडश कमल कंठ का गोल, 2 दल चक्र का लंबा और सहस्त्र दल कमल का पूर्ण चंद्र त्रिकोण है। इसका अर्थ ये नहीं है कि लोहे की चादर या जस्ते की कमानी के समान चौकोर, गोल, लंबी, त्रिकोण आदि शरीर के भीतर कोई कलमशीन लगी हुई है। असली मतलब इसका यह है कि जिस प्रकार रेलगाड़ी या धुआं कश के इंजन में जुदा यंत्र अलग अलग प्रकार आकार में चक्कर खाते हैं, कोई गोल, कोई त्रिकोण स्वरूप बना रहा है, कोई ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर निकल पैट कर रहा है, कोई मस्ताना की तरह दाएं बाएं हिल रहा है, कोई ची ची, कोई पी पी, कोई कू कू शब्द करता हुआ कहीं अग्नि को धोंक धोंक कर बढ़ा रहा है, कोई जल को गर्म कर रहा है, कहीं भाप बना रहा है। तो जैसे धुआं कश के उस हिस्से की ओर देखने से मालूम होगा कि वह घूम घूम कर गोलाकार स्वरूप बनाता हुआ दोनों तरफ पहियों को चला रहा है और जूड़ी ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर निकल बैठकर सबको आगे बढ़ाने की ताकत देता है, इसी प्रकार इस शरीर में जुदा जुदा निहानियां वायु की मदद से जुदा जुदा प्रकार चक्कर खाकर जिस जिस आकार से जुदा जुदा तत्वों को बनाती हुई शरीर को उठने बैठने चलने फिरने की ताकत दे रही हैं, यही इन शक्तियों के यंत्र मुकामात हैं। अब पद्मों की देवियां देखिए। देवियां, शक्तियां और देव, मुवक्किल, इनका आप कह सकते हैं। तो ब्रह्म के जिस विशेष अंश और कला से इन पद्मों के अंतर्गत बातिन में शरीर के अलग अलग काम हो रहे हैं, वही उस अंश में काम करने वाली ताकत है। यहाँ जात और सिफात का सिलसिला अक्स और माकूस अर्थात बिंब और प्रतिबिंब के रूप में दिखलाया गया है। तो ब्रह्म के एक हिस्से को जात, प्रकाश व विशेष अंश माना गया है।
ऊपर के नूरानी प्रकाशवान भाग को विशेष अंश देव और अधिष्ठाता कहते हैं, और नीचे के कसीफ हिस्से को देवी, कला और शक्ति के नाम से पुकारते हैं। अब इस शास्त्र की तालीम यह है कि साधकों को ध्यान द्वारा अपने चित्त की वृत्ति ठहराकर वृत्ति के साथ वायु को धीरे धीरे मूलाधार से यानी चतुर्दल कमल से अलग अलग सब पदम या चक्र तय करते हुए अपने सहस्त्रदल कमल तक ले जाने के वास्ते अपनी अपनी उपासना और मन के अनुसार देव और देवियों को का ध्यान करना चाहिए। अगले लोगों ने जो योग का साधन इन योग यानी तंत्रानुसार किया है, तो उन्होंने बंदोबस्त किया कि जिस पद्य चक्र में जिस देव और देवी का ध्यान किया उसी मार्ग से चलना बेहतर जानकर उन पर लिखे हुए उसूलात यानी सिद्धांतों को लेकर उन्हें देव और देवियों की साकार मूर्तियां ध्यान करने हेतु बना दी या उनकी तस्वीर बना दी। तो सहस्त्रदल कमल में खासकर गायत्री मंत्र पढ़ते हुए अपने अपने इष्ट देव ही का ध्यान साकार हो या निराकार करने की हिदायत की है। इसका बयान आगे चलकर सहस्त्रदल कमल की व्याख्या करते समय किया जाएगा। तो इस वक्त एक मिसाल आगे रखकर समझाने की कोशिश करते हैं। पहले आप सबसे नीचे वाले स्थान को लें जिसका नाम मूलाधार चक्र है या चतुर्दल पदम या गूदा चक्र है। तो हर एक मरकज रूहानी यानी आत्मिक केंद्र के संबंध में हर चक्र में दल यानी गुच्छा, दलों के अक्षर, पद्मों के तत्व, तत्वों के बीज जिसको हीर और जौहर भी कहते हैं, बीजों के वाहन यानी साथी, दलों के रंग, पद्मों के यंत्र, पद्मों यानी चक्रों के देव, अधिष्ठाता, मुवक्किल और पद्मों की देवियां यानी शक्तियां शामिल रहती हैं। अब ध्यान उस मुकाम अर्थात मूलाधार चक्र का और उसके मालिक और काम करने वाले का किया जाता है और बताया जाता है। लेकिन इस स्थान के ध्यान और मराकबे से आशय यह है कि आलम नासूत यानी स्थूल मंडल में जो तत्व प्रधान है उस पर काबू प्राप्त किया जाए या उसको साफ शुद्ध किया जाए, उस मुकाम के मालिक के साथ कुर्बत यानी निकटता प्राप्त की जाए, फिर उससे रंगों की सिफत यानी अवस्था प्राप्त की जाए, उसमें लय होना प्राप्त किया जाए यानी फना होना प्राप्त किया जाए, ताकि उस स्थान के सारे लवाजमात यानी संबंधित जरूरी चीजें मसाल हजात और ताकतों पर इतना अधिकार हासिल किया जा सके कि उसके ऊपर के मुकाम तक पहुंचने की योग्यता, अहलियत यानी पात्रता तथा शक्ति पैदा हो जाए। यहां तक कि सारे चक्रों को इसी असूल के साथ तय व पूरा करते हुए अपने असली ध्येय और इष्ट पद तक पहुंच व मेल नसीब हो जाए। इस मुकाम को ध्यान में लाने की गरज से सारी बातों की कैफियत मराकबे में अपने सामने रखनी होगी। इसलिए उसकी आसानी व सहूलियत की गरज से तस्वीर और मूर्ति बनाए जाने का दस्तूर यानी रिवाज हो गया है। तो इस प्रकार सारे चक्रों को भेदने और तय करने के लिए बहुत बड़ी लंबी उम्र चाहिए और फिर भी मेरे ख्याल में ध्येय पद तक पहुंच होने के लिए जन्म जन्मांतरों की आवश्यकता है। एक एक तिनका और पत्ता जंगल का कुरेदना या बटोरना इसी का नाम है। पिछले ज़माने में जब उम्र बड़ी व लंबी होती थी और ताकत भी काफ़ी होती होगी, इस तरह अमल करना गालिबान में 2-4 का काम होगा, 100 में से 2-4 का काम होगा। खैर कुछ हो, अब तो ये बात असंभव सी मालूम होती है। क्या हुआ कि 1,00,000-2 लाख में किसी की हिम्मत हो जाए। तो पद्मों के जो ध्यान फल हैं चक्रों के, जुदा जुदा चक्रों के ध्यान करने से जुदे जुदे फल होते हैं। परिणाम यह होता है कि ध्यान करने वाला निहायत बुद्धिमान, निहायत जबरदस्त बोलने वाला, बड़ा ही अच्छा कवि, शांत चित्त, सब काम करने वाला, दोस्त, आनंद स्वरूप, ज्ञानी, विज्ञानी, काम, क्रोध
अहंकार रहित, आरोग्य और चिरंजीवी हो जाता है। इसका कारण यह है कि मनुष्य के दिमाग में जुदा जुदा शक्तियां हैं जो दिमाग का इल्म जानने वाले भली प्रकार जानते हैं। हमारे देश में इस समय ये इल्म जो सामुद्रिक अंग है, जिसको अंग्रेजी में फ्रीनोलॉजी यानी इल्म कासिए सर कहते हैं, एकदम लोप सा हो गया है। कहीं किसी कोने में दो एक मनुष्य जानने वाले भी हैं तो वह भी किसी को बतलाते नहीं। आदमी के दिमाग में 7 खंड हैं जिनमें मुख्य मुख्य 7 शक्तियां रहती हैं। इन सातों के सातों का पद्मों यानी चक्रों से संबंध है। फिर इन सातों ताकतों में हर एक के अंतर्गत कई कई शक्तियां हैं जो शुमार यानी गिनती में 70 हैं। लेकिन इन सब ताकतों में से केवल 42 शक्तियां इल्म कासिए सर यानी सामुद्रिक विद्या के अनुसार आज तक जाहिर हुई हैं, अर्थात जानी गई हैं। 8 सत्ताएं या ताकतें और भी गुप्त हैं जो केवल योगों व आंतरिक अनुभव ज्ञान से बसिल इल्म बातिन जानी जाती हैं। तो इन्हीं 8 सत्ताओं से अष्ट सिद्धियों का भेद गुरु द्वारा जाना व अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि यह इल्म हृदय से हृदय तक चला आ रहा है। अक्षरों और वाक्यों से प्रकट करना मुश्किल है। अब यह जानना चाहिए कि दिमाग की जुदा जुदा शक्तियों का षटचक्रों के संग नाड़ियों के जरिए तारे भर की यानी टेलीग्राफ के समान लगाव है। जिस प्रकार किसी मुकाम के तार में चोट देने से हजारों कोस की दूरी पर खबर तुरंत दम मारते पहुंच जाती है, इसी प्रकार ध्यान द्वारा किसी चक्र पर मन और वायु का बल पड़ने से वह बल एकदम दिमाग के उस भाग पर पहुंच जाता है जिससे उसे चक्र का संबंध है। तो जिस प्रकार किसी फूल के मुंह यानी कली पर हवा के फूंक लगने से वह फूल खिल जाता है, उसी तरह शक्तियां जो फूल की कली की तरह बंद रहती हैं, चक्रों के ध्यान द्वारा मन और वायु की चोट लगने से खिलकर बढ़ने लगती हैं। इसी वास्ते जुदा जुदा चक्रों के ध्यान से जुदा जुदा शक्तियां वृद्धि पाकर समय पर फलों को जाहिर करती हैं। किसी चक्र के ध्यान से क्या फल होता है? चक्रों की तशरीह और शराहत अर्थात व्याख्या करते समय जहां तक मुमकिन होगा साफ साफ बयान किया जाएगा। तो इन चक्रों में जो दल, उनके रंग, उनके अक्षर तत्व, तत्व बीज, उनके वाहन, उनके देव और उनकी देवियां जिनका बयान हो चुका है, उनसे जाहिर होता है कि ये सब रंगों के गुच्छे और खून के रंग हवा के मेल से, अलग अलग तत्वों के मिलाप से रंगों की चाल और तत्वों की जुदा जुदा शक्तियां हैं। तो फिर इनकी साकार मूर्तियां बनाकर ध्यान करने की आवश्यकता क्यों बताई जाती है? तो सारे प्रकार की सूक्ष्म विद्याएं जिनका अंतःकरण से संबंध है, बिना साकार मूर्ति यानी जाहिरी शक्ल के बनाए साधकों को नहीं बताई जा सकती। पहले तो साधकों को ज्यों की त्यों उनकी मूर्ति के बनाने की निहायत जरूरत है। जैसे अक्षर, अंक, बिंदु, रेखा, राग, स्वर, तान, आत्मविद्या, ये सब सूक्ष्म है और मूर्ति के जरिए से साधकों को सहज ढंग से बताई जा सकती हैं। तो भली भांति विचार करने से, देखने से जान पड़ेगा कि आ, का, गा आदि केवल ध्वनि मात्र है जो जुबान से निकलते हैं, परंतु उस समय उनका कोई स्वरूप नहीं होता। मगर मुख्तलिफ मुल्कों के आलिमों यानी भिन्न भिन्न देशों के विद्वानों ने आपस में लिखने, पढ़ने और शिक्षा देने के वास्ते इन अक्षरों की साकार मूर्तियां अपनी अपनी शक्ल के अनुसार बना ली हैं। अगर यह मूर्ति ना होती तो हम लोग एक दूसरे के मन की बात दुरुस्त तौर पर कतई नहीं जान सकते। ये साकार मूर्ति की ही महिमा है कि हजारों लाखों कोस पर बैठे हुए एक दो अंगुल के कागज पर इन अक्षरों की मूर्तियों को बनाकर डाक व तार के जरिए अपने दिल की बात जाहिर कर देते हैं। इसी कारण योगियों ने योग साधन के लिए सारी सूक्ष्म शक्तियों की साकार मूर्तियां बनाई।
इन मूर्तियों के केवल ध्यान करने से चित्त की वृत्तियां निरोध होकर सिमट कर समाधि की कैफियत प्राप्त कर लेती हैं और वर्णमाला के सदृश इन्हीं मूर्तियों के जरिए से एक दूसरे से हजारों कोस दूर बैठे आपस में बातचीत कर लेते हैं। पर दूसरी बात यह है कि जितनी चीजें आपके सामने रखी हुई हैं पहले तो निराकार यानी बिना शक्ल की रहती हैं, बीच में साकार होकर काम का साधन करके फिर निराकार हो जाती हैं, जैसे दियासलाई या चकमक पत्थर की आग जो इब्तदा यानी आरंभ में निराकार रूप में रहती है, फिर दरमियान यानी बीच में जाहिर होकर लकड़ी की मिलावट से पकाने आदि के प्रयोग में आने के बाद अंत में निराकार हो जाती है। इसी तरह अन्न, जल, पुष्प व फल आदि की दूसरी चीजों को भी जानना चाहिए। तो अब मालूम करना चाहिए कि ये बताई हुई बातों को ये समान योगी जन भी शरीर स्थित यानी कायम करते हैं और सूक्ष्म तत्वों को कुछ वक्त एक साकार रूप में ध्यान करके चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करते और इसी प्रकार चित्त की वृत्तियों को एकाग्र यक्षु करके ब्रह्मरेंद्र के अंदर प्रवेश करते हैं। जब ऐसी स्थिति उनकी हो जाती है यानी उनका नफ्स मुतमय्यन हो जाता है, नफ्स मुतमय्यन हो जाता है, तब शांत चित्त त्रिलोक दृष्टि आत्मज्ञानी जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर अपने इष्ट में लीन हो जाते हैं और ये सब शक्तियां अपने अपने मकामात में लय यानी पोशीदा हो जाती हैं, अर्थात गुप्त हो व छुप जाती हैं। अब साधकों को समझाने के वास्ते कपाल शास्त्र संचय के रूप में बताया गया है, जिसके जाने से दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि दिमाग में भिन्न भिन्न प्रकार का निवास है और ये ताकतें चक्रों पद्मों को ध्यान करने से तरक्की करती हैं। यही एक बार की तरक्की पाई हुई अनेक दूसरे जन्मों में और उनके शरीरों में संस्कार होकर ऊंचे स्थानों पर उरूज प्राप्त करने ऊपर चढ़ाई में सहायक होती हैं। तो इसी कारण गीता में कहा गया है कि योग क्रिया करने वाले मनुष्य अपने पिछले संस्कारों के अनुसार ऊंचे दर्जों को पाता हुआ कई जन्मों के बाद मुक्त हो जाता है, अर्थात अनासर, कसीफ और अजसाम, यूलानी वगैरह की बंदिश और अनायास से पाक व साफ होकर मुबरी और मुनज्जह पवित्र हो जाता है। तो इस मजमून को अधिक खोलकर व्याख्या करने व समझाने के लिए तस्वीरों से मुकामात आदि को दिखलाने की जरूरत है। आगे चलकर मजीद सराहत के साथ अर्थात अधिक ख्याल कर यदि आवश्यकता हो तो समझाने की कोशिश की जाएगी। इन अमूरात यानी बातों के सरंजाम होने के लिए समय दूसरे आदमी की मदद और माली इमदाद की जरूरत हुआ करती है। तो 7 प्रकार की मुख्तलिफ ताकतों भिन्न शक्तियों का 7 स्थानों से लगाव व संबंध है, जैसे आश्रमिक सत्ता, डोमेस्टिक प्रोपेंसिटीज अर्थात मिलजुल कर रहने का ख्याल, तमुद्दनी ख्यालात, नागरिक रहन सहन के विचार रखने वाली शक्ति, नाड़ियों द्वारा इस शक्ति का द्वादश दल कमल अर्थात हृदय चक्र कल्वे सरोवरी में से सीने के स्थान से संबंध है। दूसरा है स्वार्थ रक्षणी सत्ता, सेल्फ प्रोपेंसिटीज अर्थात अपने बचाव व स्वार्थ की शक्ति, इसका 10 दल पदम से संबंध है अर्थात इसका संबंध नाभि चक्र से है। तीसरा सुतक्षणी सत्ता, सेल्फिश सेंटिमेंट्स अर्थात खुदी, खुदनुमाई, खुदबीनी और खुददारी की शक्ति, इसका संबंध षटतल पदम अर्थात इंद्रिय चक्र के साधन से है। चौथा सत प्रवर्तनी सत्ता, मोरल सेंटिमेंट्स अर्थात तहजीब व अखलाक से संबंध रखने वाली और तहजीन नफ्स का जीवन व चरित्र आदि के लिए कोशिश करने वाली शक्ति। इस शक्ति का संबंध सहस्त्रदल पदम अर्थात दिमाग के लतीफे से है। सहस्त्रदल पदम का दिमाग में वह स्थान है जहां पर तालु लुप लुप किया करता है। पांचवा मन परवर्तिका सत्ता, सेमी इंटेलेक्ट, इसका संबंध चतुर्भुज पद्म अर्थात गुदा चक्र के स्थान से। छठा बुद्धि प्रवर्ति की सत्ता, इंटेलेक्चुअल सेंटिमेंट्स अर्थात अक्ल या बुद्धि के संबंध। इस शक्ति का संबंध 2 दल पद्म से है जिसका स्थान आज्ञा चक्र यानी माथे पर बीचों बीच है। इस शक्ति के 2 रूप व दर्जे हैं। पहला विषय ग्रहण परसेप्टिवनेस, इसके अधीन 12 शक्तियां हैं जिनकी व्याख्या की जाएगी।
दूसरा विवेचना यानी रीजन, ये 7वीं शक्ति है। तो विवेचना, रीजन, स्ते, दलाली, कुब्बत, इसके अंतर्गत 4 सत्ताएं हैं। इसका संबंध षोडश दल पदम से है जो कंठ चक्र का स्थान है। धन्यवाद।